नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेडिंग पल्स पे। दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं बैंक निफ्टी ट्रेड एनालिसिस। चलिए चलते हैं चार्ट पे। चार्ट पे आप देख रहे होंगे दोस्तों, मैंने लगा के रखा है आपके सामने वीकली का चार्ट। ठीक है, वीकली का चार्ट क्यों हम तो करते हैं 5 मिनट 10 मिनट टाइम फ्रेम पे। क्यों, आपके हर क्यों का जवाब मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, सो अभी हम वीकली पे ड्रॉ करते हैं कुछ लाइन्स। ये क्या था, पहले रेजिस्टेंस था, अभी रेजिस्टेंस सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर एक बार क्लोज दे चुका है। और मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है मेरे लिए इंपॉर्टेंट है डेली। ठीक है, अब समझने की आपको कोशिश करनी है। ठीक है, अब ये हमारा बन गया डेली। सो मेरे लिए हमेशा लास्ट डे का ओपन हाई लो क्लोज बहुत इंपॉर्टेंट है, और आज के दिन का, जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस दिन के ओपन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या करते हैं, चार्ट पे ये 5 पॉइंट्स को मार्क करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं मैंने कुछ 5 से 6 पॉइंट मार्क किए हैं। अब हर पॉइंट के मतलब मैं आपको समझाता हूँ। ये कल का हाई, ये कल का ओपन, ये परसों का क्लोज, ये कल का क्लोज, और ये कल का लो। ठीक है, अभी हम चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे। अब ध्यान से समझिएगा। ठीक है, प्लान के बारे में बात करेंगे। कुछ चीज़ें मैं ठीक कर लूँ। सो अभी आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख पा रहे हैं कि बाजार क्या होता है। बाजार एक बहुत ही अच्छा गैप अप खुलता है। लेट मी जूम फॉर यू। तो हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख पा रहे हैं कि बाजार आज गैप अप खुलता है। ठीक है, गैप अप क्यों खुलता है बाजार? इंटरनेशनल फ्लोज की वजह से। अभी देखिए यहाँ पे मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है नीचे से ऊपर की तरफ, क्योंकि इस ट्रेंड लाइन का बाजार हर बार सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, मेरे लास्ट 2 सौदे इसी के ही आसपास किए थे। तो कल एक जो सौदा मैंने यहाँ किया था वो आप देख लीजिएगा, फिर लास्ट में मैंने सौदा नहीं किया था। तो कल का वीडियो भी आप जाके देख लीजिएगा तो आपको क्लियरिटी अच्छी मिल जाएगी। ठीक है, तो आज क्या होता है कि इस ट्रेंड लाइन का बाजार सपोर्ट लेके ऊपर खुलता है, ऊपर खुलते ही नीचे आता है। तो मेरे लिए हमेशा ये इंपॉर्टेंट होता है कि चार्ट पे बात करूंगा कि अगर कोई चीज़ ऊपर से नीचे आ रही है, ठीक है, या फिर नीचे से ऊपर जा रही है ना, तो वहाँ पे मैं बहुत इंटरेस्टेड रहता हूँ और वहाँ मैं सौदा ज़रूर करता हूँ। ठीक है, बड़े बार अगर मैं स्टॉप लॉस हो जाएगा तो भी मुझे चलेगा। हालांकि मैं आपको समझा रहा हूँ कुछ दिनों से कि बाजार अप ट्रेंड में है, तो मैं नेगेटिव साइड का सौदा बहुत ही रेयरली लूंगा, मंदी में नहीं करूंगा। ठीक है, आज होता क्या है, प्री मार्केट में हमें दिख जाता है कि बाजार गैप अप खुल गया है। ठीक है, अब मेरे भाई से कुछ कन्वर्सेशन हो रहा था कि अगर बाजार इस लेवल को ओपन होने के बाद इस लेवल को क्रॉस करेगा ना, तो हम बुलिश का ट्रेड लेंगे, अदरवाइज इस लेवल को क्रॉस करेगा तो हम बेरिश का ट्रेड लेंगे। बट हम करते कुछ नहीं है। ठीक है, सो बाजार खुलता है यहाँ पे, ओपन होता है, ओपन होते ही नीचे आता है। ठीक है, यहाँ पे साइकोलॉजी समझिएगा क्या हुआ कि यहाँ पे क्या हुआ कि बाजार ओपन पे खुला। ठीक है, कल का हाई तो नहीं टूटा है, वहां से नीचे आया। ठीक है, नीचे आता है फिर नीचे आने लगता है, क्योंकि इस कैंडल को बोलते हैं ओपन मारूबुजू। ठीक है, अब इसका जैसे लो टूटता है, लो टूटने के बाद प्राइस नीचे आने लगता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, बियरिश 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 बुलिश कैंडल। ठीक है, 9:30 बज रहे हैं, बियरिश कैंडल बियरिश कैंडल बियरिश कैंडल बियरिश कैंडल। जैसे तो आप देखेंगे यहाँ पे ये जो कैंडल बनी है ना, ये इसका जब लो टूटता है ना, तो मैं एक पुट का सौदा लेता हूँ। ठीक है, अभी मैं दिखाता हूँ कितने बजे मैंने कौन सा सौदा लिया है और क्या शेयर किया है। ठीक है, 9:50, 9:51। ठीक है, जहाँ पे मैंने क्या किया है, बैंक निफ्टी पुट 46,000, जो मैंने बाई किया रहता है 249 पे, और इसका स्टॉप लॉस रहता है 46,016, टारगेट 45,926, 45,858। ओके, तो यहाँ पे मैं सौदा करता हूँ, यहाँ पे इसका 15 मिनट के लिए, हाँ, यहाँ पे मैं डे का लो टूटने पे मैं एक सौदा इनिशिएट करता हूँ। मेरा स्टॉप लॉस रहता है ये 16। ठीक है, अब 17 जैसे यहाँ जाता है ना, मैं अलर्ट हो जाता है कि मुझे काटना है। ठीक है, बट मैं बैक साइड पे देख रहा हूँ कि यहाँ से हर बार प्राइस रिजेक्शन ले रहा है, तो थोड़ा वेट कर लेते हैं। जैसे ही मैंने थोड़ा ही वेट किया, उसके बाद प्राइस नीचे आ गया, नीचे आया, फिर इस ट्रेंड लाइन का जो क्लोज था, कल का जो कल का क्लोज था, उसका ये
उसको तोड़ता है, जो कल का क्लोज था उसको तोड़ता है, तोड़ने के बाद ऊपर बंद होता है, ठीक है। जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि मेरे लिए कौन सी चीज़ कहाँ बन रही है वो इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ ये भी इंपॉर्टेंट है कि नीचे से ऊपर बंद हो ना, नीचे से ऊपर। देखिए अब इस कैंडल के लॉजिक, इस कैंडल के साइकोलॉजी को समझिएगा। ये कैंडल मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्यों, अभी समझाता हूँ कि ये कल का क्लोज था, ठीक है, और ये ट्रेंड लाइन भी आपको दिखाता हूँ। ये वो ट्रेंड लाइन जिसके बारे में हमने बात की, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। अब ट्रेंड लाइन का भी ये सपोर्ट लेता है, सपोर्ट लेने के बाद जैसे ही इसका हाई टूटता है ना, मैं अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर देता हूँ, ठीक है, स्क्वायर ऑफ करके बाइंग की पोजीशन बनाता हूँ। चलते हैं दिखाते हैं, ठीक है। तो अपना हुआ या नहीं, 10:35। तो सबसे पहले इसके पहले देखिए मैंने 9:30 बजे यहाँ पे मैंने मैसेज किया है, 10:55 यहाँ पे 9:30 बजे सब अराउंड इधर ही का ही मैंने मैसेज किया है कि प्रॉफिट बुक करना हो कर लो। किस टर्म्स में कि देखिए हमारा पहला टारगेट जो रहता है 45,945, 45,925, तो यहाँ पे 901 तो टच कर जाता है, अपना पहला टारगेट हिट हो गया रहता है यहाँ पे, ठीक है। अब पहला टारगेट हिट हो गया एट द सेम टाइम यहाँ पे मुझे एंट्री भी मिल रही है, वाई नॉट। तो यहाँ पे मैं एक एंट्री बनाता हूँ, ठीक है, एंट्री बनाता हूँ और मेरा स्टॉप लॉस रहता है, जो यहाँ पे मैं एंट्री बनाता हूँ उसको भी अभी आपको दिखाता हूँ मैं, 10:37। तो देखिए इसी कैंडल का हाई जब टूटा है समवेयर अराउंड, मुझे लगता है कि 10:37 हो रहे होंगे, तो मैंने सौदा इनिशिएट किया जिसका स्टॉप लॉस था, स्टॉप लॉस रहता है 45,900, 45,900। अब देखिए यहाँ पे उसका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, नो वरीज, फाइन, ठीक है। तो एक विनिंग और एक लूजिंग, एक विनिंग और एक लूजिंग। अभी हम चलते हैं वापस चार्ट पे। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि क्या रहता है कि प्राइस इसको होल्ड तोड़ने के बाद ऊपर निकलता है, फिर तोड़ देता है। यहाँ पे इसका भी ब्रेक डाउन इसने दे दिया है, ठीक है। अब ये कल का लो, ठीक है, अब कल के लो पे मेरे लिए वही 4.5 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कल के क्लोज के आसपास बनी कल के क्लोज के आसपास बनी नेकलाइन, और कल के लो पे बन रही हैमर, ठीक है, सिंपल सी बात। यहाँ जैसे हमारे हाई टूटता है मैं वापस एक सौदा बाई करता हूँ, सौदा इनिशिएट करता हूँ, ठीक है। अब जो टाइम दिखता है मुझे लगता है 11:11, तो यहीं पे मैंने 11:11 पे वापस सौदा लिया है, ठीक है। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस रहता है 45,830 का, दूसरा इसका टारगेट रहता है 45,955। तो जैसे हैमर का हाई टूटता है मैं सौदा इनिशिएट करता हूँ और टेलीग्राम पे भी शेयर करता हूँ, जहाँ से आप देख पा रहे हैं कि इसका स्टॉप लॉस रहता है 45,830, टारगेट रहता है 45,955 और सेकंड टारगेट रहता है 46,016, ठीक है। तो इसमें ये कॉल ज़्यादा परफॉर्म ही नहीं कर पाता। देखते हैं हाई तो टूटता है इसका, मीन्स अगर यहाँ पे हम स्कैल्पिंग का व्यू करते हैं तो कर सकते थे, अदरवाइज नहीं, क्योंकि देखिए ये दोनों के रेंज में ही रह गया प्राइस मुझे लगा था कि इसको तोड़ के निकलेगा। अगर इसको तोड़ के निकलता मीन्स यहाँ तक ही पहुँचता तो हमारा टारगेट पर मीन्स यहाँ पे रिस्क और रिवॉर्ड तो मेंटेन करना है, अदरवाइज हम यहाँ पे बुक कर सकते थे। अगर रिस्क और रिवॉर्ड मेंटेन करेंगे तभी हमें लॉस कम प्रॉफिट बड़ा होगा, ठीक। सो यहाँ पे भी हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। अब दो स्टॉप लॉस हिट हो गए, ठीक है। अब सौदा इग्नोर करना है। इग्नोर क्यों करना है? क्योंकि बैक टू बैक पहला हमारा सौदा हुआ जिसमें प्रॉफिट मिला, दूसरे सौदे में नुकसान हुआ, तीसरे सौदे में भी नुकसान। ओके, मैं अभी पीसी बंद करके गायब हो जाता हूँ। तो फिर जब मैं आके देखता हूँ कि प्राइस यहाँ से यहाँ रिकवर कर चुका है, और इस लाइन का जो मैंने लाइन आगे ड्रॉ की थी दिखाता हूँ मैं, इसका ये वापस रिजेक्शन लेता है, ठीक है। जैसे ये रिजेक्शन लेता है, रिजेक्शन लेने के बाद प्राइस बहुत ही ड्रामेटिकली तोड़ने लगता है। जब प्राइस जब नीचे आने लगता है तो ये जो ग्रीन वाली लाइन आप देख रहे हैं ये लास्ट टू लास्ट वीक का एक रेजिस्टेंस रहता है जो अभी एज अ सपोर्ट एक्ट करेगा। तो इस सपोर्ट लाइन की एक हैमर बनी और गैप अप, एक हैमर बनी और हैमर के ऊपर भी गई, बट ये ओपन होती है, गैप डाउन ओपन होती है और नीचे आ जाती है। फिर एक और कैंडल, फिर एक पिन बार, ठीक है। पिन बार देखने के बाद मैं अलर्ट हो जाता हूँ और यहाँ पे मैं अलर्ट इन टर्म्स में, फिर जैसे मैं अलर्ट होता हूँ यहाँ पे, तो मेरा ऐसा लॉजिक रहता है कि अब इसका हाई टूटेगा तो मैं सौदा करूँगा। बट जब प्राइस इतना ज़्यादा फॉल कर रहा है, जब प्राइस इतना ड्रामेटिकली नीचे आ रहा है, तो मुझे एक और कंफर्मेशन चाहिए। क्यों कंफर्मेशन चाहिए? क्योंकि प्राइस नीचे ही आ रहा है और दो मेरे बुलिश के स्टॉप लॉस ऑलरेडी हो चुके हैं, राइट। एक बियरिश में था, बियरिश में और होल्ड करता तो अच्छा पैसा बनता, मगर उसमें मैं बुक कर लिया था। अब यहाँ पे मैं करता ये हूँ
कि अभी यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ फिबोनाची टूल, दिखाता हूँ मैं आपको। तो जैसे मैं फिबोनाची। फिबोनाची का इस्तेमाल करता हूँ, फिबोनाची कैसे लिया है मैंने, डे के हाई से, तो डे के हाई से डे के लो पे, तो जैसे मैं फिबोनाची ड्रॉ करता हूँ तो फिबोनाची ड्रॉ करने के बाद मुझे दो कंफर्मेशन मिल जाती है। पहली कंफर्मेशन मिल जाती है कि ये जो रेजिस्टेंस होता है सपोर्ट की तरह काम करता है, और दूसरा कि इस जोन का ब्रेकआउट, अब जैसे इसके ऊपर निकलता है ना, मैं एक बाइंग का कॉल इनिशिएट करता हूँ। हाँ, तो देखिएगा 2:17 पे, ये एडिट क्यों है, लास्ट वीडियो जाकर देखिएगा या फिर डिस्क्लेमर पढ़िएगा जिसमें मैंने बताया कि सबसे पहले मैं सौदा इनिशिएट करता हूँ, उसके बाद स्टॉप लॉस और टारगेट वहाँ मेंशन करता हूँ, इसलिए ये एडिट दिखता है। ओके, सो अपना स्टॉप लॉस होता है इस कॉल का 45,685 और टारगेट रहता है 45,825, दूसरा टारगेट रहता है 45,888। तो जैसा आप देखेंगे जैसे ही इस प्राइस को निकलता है, मैं बाई करता हूँ, बाई करने के बाद देता हूँ, तो अपना पहला टारगेट रहता है 45,825 स्मूथली हिट होता है, दूसरा टारगेट आता है 45,888 समवेयर अराउंड हियर। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ मैंने कॉल बाई किया रहता है, लिखता भी हूँ यहाँ पे 2:26 पे 2:26 की बुक्ड 50% एज पर टारगेट, ठीक है। रिमेन क्वांटिटी TSL कॉस्ट टू कॉस्ट, अब यहाँ पे मैं गाइड भी कर रहा हूँ, ठीक है। ये अपनी बाइंग की पोजीशन रहती है और यहाँ पे मैं सेल करता हूँ। कितने बजे सेल करता हूँ, मैं सेल करता हूँ 2:35 पे। कितने पे बेचा है मैंने बेचा है 317 रुपये पे, और LTP दिख रहा है 330, ठीक है। अब हमारे दो प्रॉफिट दो लॉस, ठीक है। इस सौदे में मैं पूरी तरह से प्रॉफिट में आ जाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, चार्ट को समझने की कोशिश कीजिएगा कि प्राइस वापस फॉल करने लगता है। क्यों फॉल करने लगता है कि अगेन जो ये लाइन आपको दिख रही थी, ये वाली लाइन, इसका रेजिस्टेंस लेने लगा। ये जो लाइन था जो पहले सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा था, अब ये रेजिस्टेंस बन गया है। पहले यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ भी लिया,